हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th के एक नए चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। बच्चों, इसमें सबसे पहला आपका है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अब बच्चों कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, तो पहले ही देख लेते हैं। फॉर्मल चार्ज present on a atom in species is it's known as oxidation state or number। देखो बच्चों, अगर आपसे पूछ लेता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते किसे हैं, तो किसी तत्व पर या किसी परमाणु पर उपस्थित किसी परमाणु पर उपस्थित फॉर्मल आवेश, यानी कि जो उस पर धन आयन और ऋण आयन होता है वही आपका फॉर्मल आवेश। किसी परमाणु पर उपस्थित फॉर्मल आवेश को ही ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था कहते हैं। अब देखो, ज्यादातर बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम्स में और आपके मेडिकल के एग्जाम्स, जेईई के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपका पुट अप किया जाता है, यहीं से ज्यादातर पूछे जाते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है या ऑक्सीडेशन हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कंपाउंड। तो ये बच्चों आपका काफी बार या काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हम एक काम करते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर को हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों कुछ नियम है, पहले हम उन नियम को देख लेते हैं कि नियम क्या क्या है। रूल नंबर 1, ऑक्सीडेशन स्टेट इन काली अल्काइली या अल्कलाई मेटल जैसे कि आपका हमारे लिए न करो र से फर्या, इनके लिए बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो आपका +1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? ऑक्सीडेशन OS स्टेट इन अल्काली या अल्काइली अर्थ मेटल, यानी कि आपका बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राज्य। अगर इन तत्वों की बात करेगा बच्चों तो इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी हमेशा +2 होती है। अब थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, जनरली हैलोजन हैलोजन्स यानी कि आपके कौन कौन, फिर कल बाहर आई आंटी को छोड़ देंगे बच्चों। तो इन सब की अगर बात करेगा हैलोजन
ऑक्सीडेशन स्टेट आपका होता है -1। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद फोर्थ की अगर बात कर दें कि फोर्थ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो याद रखिएगा बच्चों, एनी एटम इज elementary state has zero oxidation state ठीक है बच्चों। एलिमेंट्री क्या होता है कि कोई भी अगर तत्व अपने अणु के रूप में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी। जैसे अगर बात कर ले हम क्लोरीन की अगर अणु की बात करेगा तो Cl2 हो जाएगा, इसका एलिमेंट्री फॉर्म होगा Cl2, और Cl2 के फॉर्म में क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। जैसे आपका है ऑक्सीजन, अगर ये अपने आणविक रूप में रहेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। अब यहीं पे अगर आपका जैसे ले लेता है N2 तो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी। यहां पे ले लेता है आपका H2 तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, आपकी 0 होगी। इसके अलावा बच्चों एक दो नियम और हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, याद रख, देखो बच्चों कि अगर ऑक्सीजन की बात करता है तो ऑक्सीजन जो है वो आपके 3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। पहला आपका -2, जब ये -2 तब होगा ये जब आपका ये किसके फॉर्म में होगा, ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। -1 भी करता है, -1 कब करता है, जब ये पर ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। और -1/2 करता है, और ये -1/2 कब करता है, जब आपका ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के रूप में हो। किसके रूप में हो बच्चों, सुपर ऑक्साइड के रूप में हो। तो देखो बच्चों कि अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता है तो ऑक्सीजन ज्यादातर केसों में, यानी कि लगभग मान के चलो ज्यादातर केसों में -2 प्रदर्शित करता है, लगभग आपका मान के चलो 99%। ठीक है बच्चों। और ऑक्सीजन ही -1 करता है कुछ रेयर केस में, और आपको पता होना चाहिए कि जब -1 करेगा तो किस फॉर्म में होगा, पर ऑक्साइड के रूप में। और जब बच्चों ऑक्सीजन ही -1/2 करेगा तो किस रूप में होगा, आपका सुपर ऑक्साइड के रूप में होगा। और याद रखो बच्चों कि किसी कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। यानी कंपाउंड टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0, किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि मान लेते हैं कि एक कंपाउंड है जिसमें आपके A X और B Y आपके इतने कंपाउंड्स है, या दो कंपाउंड्स वाला दो तत्व वाला एक यौगिक है। तो अगर इसकी बात करेंगे बच्चों तो यहां पर देखो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। बट आप ये भी याद रखिएगा बच्चों कि यदि वही कंपाउंड्स आपका आयन के फॉर्म में हो, इफ एनी कंपाउंड is ionic, अगर कोई भी कंपाउंड उसका आयनिक फॉर्म में होगा तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू आयनिक चार्ज।
बच्चों अगर किसी कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड किस फॉर्म में हो, आयनिक हो, तो उसका जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा उस पर उपस्थित आयनिक चार्ज की क्या होता है, बराबर होता है। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे यहां पर है, मान लेते हैं ए एक्स और बी वाई है, और इस पर जो माइनस चार्ज है वो आपका माइनस एन मान लो, वो आपका कितना है, माइनस एन। तो इस बेस पे क्या होगा कि आपका ए प्लस बी, यहां पे एक्स हो जाएगा, यहां पे वाई इक्वल टू आपका होगा माइनस एन के। अगर बच्चों आपको इतने जितने भी नियम यहाँ पे लिखे गए हैं वो सारे के सारे नियम याद हो जाएंगे तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आसान हो जाएगी। हम बच्चों अब क्या करते हैं, एक 1 बाय 1 करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हमें जिसका निकालना रहेगा हम उसको हमेशा क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। चलिए हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना है तो हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। चलिए प्लस बराबर 0 के। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए कितना रखेंगे, -1 प्लस 1, और जितना एलिमेंट है यहाँ पर उससे इसी में क्या कर दो, गुणा, ऐसे बच्चों। तो देखो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा, प्लस एक्स बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। और यहां पर अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स बराबर कितने आ जाएगा, -2 के। यहां पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। अब सल्फर में बात करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की बात करते हैं, तो देखो यहां पर अगर इसको निकालना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, +1 जितना एलिमेंट है उससे गुणा कर दो, गुणे 2, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह। सल्फर का हमें क्या करना है, निकालना है, तो सल्फर को क्या मानेंगे बच्चों, x, फिर प्लस, ऑक्सीजन के लिए कितना रखते हैं, -2 रखते हैं। कितना एलिमेंट है, 4 है, 4 से क्या कर देंगे, गुणा, बराबर किसके, 0 के। चलिए इसका इसके साथ करते हैं, 2 1 कम 2, x प्लस, यहां पर देखो जब इसके साथ करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, और माइनस और प्लस यहां पर हो जाएगा आपका -8 इक्वल टू 0 के। -8 है उस तरफ लेके जाएंगे तो +8 हो जाएगा, और यहाँ पे +2 है उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि 8 - 2, और यहाँ पे x बराबर जो होगा वो आपका आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा +6 के। यानी कि यहां पर सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, सल्फ्यूरिक में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी सल्फर की कितनी है, +6 है। अब यहां पे बात करते हैं फास्फोरस की, H3PO3 आर्थो फास्फोरिक अम्ल में। अब अगर इसके लिए बात करें बच्चों तो देखो यहां पर हाइड्रोजन के लिए हम कितना लेंगे, +1, जितना एलिमेंट है उतने से गुणा कर दिए, और फिर प्लस फास्फोरस, को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हम -2 रख देंगे, और 3 से क्या कर देंगे, गुणा, और बराबर किसके हो जाएगा, 0 के, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो जब अब इसका देखते हैं बच्चों, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर देखो 3 आएगा, यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे 6 आएगा, -6 आएगा, बराबर 0 के। ये देखो बच्चों माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 6 - 3, और इसको घटाएंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी +3 के बराबर। किसके आ जाएगी, +3 के बराबर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे बात करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज की कितनी होती है। तो चलिए यहां पर हम क्या कर लेते हैं, पोटेशियम के लिए ये आपका पहला है, अल्काइली मेटल है, क्षारीय धातु है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, +1 मानते हैं। मान लिया हमने, यहाँ पर कोई भी आपका यहाँ पे 2 या 3 अणु नहीं है पोटेशियम के, तो यहाँ पे गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है आपका Mn है, इसको क्या कर दो, x मानो। ऑक्सीजन के लिए -2 मानते हैं बच्चों, 4 से गुणा, बराबर किसके, 0 के। 4 दूना 8, ये माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, बराबर किसके, 0 के। अब इस माइनस को हम क्या कर लेते हैं, उस तरफ लेके चलते हैं, माइनस को उस तरफ लेके चलेंगे तो उस तरफ जब ये जाएगा तो देखो बच्चों हो जाएगा 8 - 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, +7 के बराबर हो जाएगा। बच्चों थोड़ी देर के लिए आप एक चीज याद रखिएगा कि आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपका मैग्नीज शो करता है, जो कि आपका +7 तक है, क्लोरीन शो करता है जो भी आपका +7 तक है, और इसके अलावा कोई भी कंपाउंड नहीं है जो इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती हमको हो रही है। जब इस प्रकार की गलती हमें बार बार रिपीट करना शुरू कर देंगे, यानी कि किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले और वो आपका 9 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, तो यहां पर बच्चों हमारा जो मेथड, वो मेथड काम नहीं आता। तो हम तब इस केस में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बनाते हैं और उससे हम क्या करते हैं, निकालते हैं। बच्चों उसको स्ट्रक्चर मेथड कह दो या उसी को ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके यौगिक है आयनिक फॉर्म में। अब देखिए किसमें किसका निकालना है। इस क्रोमेट आयन में आपको निकालना है क्रोमियम का, सल्फाइड आयन में सल्फर का निकालना है, नाइट्रेट आयन में आपको नाइट्रोजन का निकालना है, सल्फ्यूरस में आपको सल्फर का निकालना है, और यहाँ पे फास्फाइट में आपको फास्फोरस का निकालना है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 करके सबका हम निकालते हैं। पहले क्रोमियम का करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका नियम क्या है कि इसमें जितनी भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होंगी वो माइनस आवेश की क्या होती हैं, बराबर होंगी। ये आपका पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम इसको निकालते हैं यहां पर। अब देखो बच्चों, जब हमारा जिस तत्व को निकालना था उसकी संख्या जब 1 होती थी तो हमने उसको नॉर्मली क्या मान लेते थे, x मान लेते थे। तो नॉर्मली हम x मानते थे। लेकिन अगर यहीं पे इसकी संख्या क्या हो जाए, 2 हो जाए, जिसका हमें निकालना है, अगर वो कितना हो जाए, 2 हो जाए, तब हम क्या करेंगे, यहां पर इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि उसको 2x मान लेंगे। ठीक है, फिर प्लस। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए नॉर्मली -2 लेंगे। कितने से गुणा करेंगे, आपका 7 से। बराबर किसके हो जाएगा, जितना इस पर माइनस आवेश होगा। माइनस कितना है, -2, तो यहाँ पे -2 आवेश, उसके आवेश के साथ ही लिखेंगे, जो उस पर प्लस या माइनस होगा उसके साथ लिख देंगे। इतना बराबर इतना हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे अगर इसका गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14, तो 2x प्लस, ये देखिए माइनस है और ये आपका क्या है, प्लस है। माइनस और प्लस ये क्या हो जाएगा, -14 इक्वल टू किसके हो जाएगा, -2 के। अब यहां पर देखो, ये देखो बच्चों, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर देखो बच्चों 2x बराबर आपका हो जाएगा 14 - 2। तो यहां पर देखो ये आपका हो जाएगा 2x बराबर 12 के और x बराबर हो जाएगा 6 के। यानी कि यहां पर जो आपका क्रोमेट आयन है या क्रोमियम आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है। अब यहाँ पे सल्फाइड में हम सल्फर का देखते हैं बच्चों, इसको क्या मानेंगे, x प्लस कितना, -2, कितने से गुणा, 3 से, बराबर किसके, -2 के। ठीक है, गुणा कर दो, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखो ये माइनस ए प्लस, ये -6 बराबर -2 के। तो x बराबर किसके हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा +4। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आपकी +4 है। अब नाइट्रेट में नाइट्रोजन का निकालते हैं, तो यहाँ पर इसको मानेंगे x, ऑक्सीजन के लिए -2 और कितने से गुणा, 3 से, बराबर कितना, -1 के, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है, 1 है। x, अब इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये -6 बराबर -1 के। अब इसको 6 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 6 - 1, और यहां पर x बराबर कितने आ जाएगा, 5 के। x बराबर कितने का आ जाएगा, 5 के। यहां पर देखो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहां पर आपको सल्फर का फिर से निकालना है। सल्फर को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको हाइड्रोजन के लिए +1 लेंगे, फिर प्लस सल्फर के लिए हम x मानेंगे, फिर प्लस, फिर ऑक्सीजन के लिए -2, फिर कितने से, जितना एलिमेंट है उतने से क्या कर दो, गुणा, कितना है, 3 बराबर किसके, -1 के। चलिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि +1x 1 + x -6 बराबर -1 के। अब ये देखो बच्चों, ये माइनस है, ये प्लस है, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस माइनस में हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो x -6 बराबर आपको किसके हो जाएगा, -2 के, और यहाँ पे -6 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा x, यहां पर आपका हो जाएगा x बराबर 6 -2 और आपका x बराबर हो जाएगा 4 के, वो भी +4। तो यहां पर देखो सल्फ्यूरस में आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की, वो कितने की है, +4 की। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं
P2O7-4 इसकी बात करते हैं। तो देखो बच्चों, हमें इसका निकालना है फास्फोरस का। तो यहाँ पर देखो हम इसको x मानेंगे, जितना भी होगा उसको कर देंगे 2x प्लस यहाँ पर a है तो -2 गुणे कितने 7 बराबर कितने के -4 के। चलिए 7 दूनी 14, a माइनस a प्लस माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 14 बराबर किसके हो जाएगा -4 के। अब इसको उस तरफ पक्षांतर कर दो तो 2x बराबर 14 माइनस 4, तो 2x बराबर आपका कितना आ जाएगा 10, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 5, क्योंकि यहां से 2 उधर जाएगा भाग में, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। अब बच्चों देखिए बच्चों, ये आपके आयनिक फॉर्म हो गए, आपके ए हो गया। अब इसके बाद अगर ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी सी आपकी बटे में आए, काटने के बाद दशमलव में आए, या आपका 7 से इबब आए, तब क्या करेंगे हम। जैसे कंपाउंड है बच्चों H2S2O8 और इसमें हमें निकालना है सल्फर का। हमें क्या निकालना है, सल्फर का। तो जब यहाँ पे सल्फर का निकालेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, मेथड द्वारा हम निकालते हैं जो हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जब इसको निकालेंगे तो यहाँ पे इसके लिए हम मानेंगे +1 कितने से गुणा 2 से, फिर प्लस इसके लिए कितना हो जाएगा 2x, फिर प्लस ऑक्सीजन के लिए -2 कितने से गुणा 8 से बराबर किसके 0 के। 8 दूनी 16, 2 1 कम 2 प्लस 2x, ये -16 आएगा तो यहाँ पे -16 बराबर किसके 0 को। 16 को उस तरफ लेके जाओ तो 2x बराबर 16, ये देखो इधर प्लस उधर आएगा तो माइनस में, तो ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा 14, और जो आपका 2x बराबर किसके आ जाएगा 14 के, और x बराबर आपके आएगा +7। और जो सल्फर है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होती है। अब देखो बच्चों, हमने कहा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी सी ज्यादा आने लगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। अब देखो इस कंडीशन में यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड द्वारा पॉसिबल नहीं है, हम इसके द्वारा इसको नहीं निकाल सकते। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपका स्ट्रक्चर बनाकर हम देखेंगे कि कहां पर क्या प्रॉब्लम पाई जा रही है जिसकी वजह से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर डिफरेंट शो कर रहा है। चलो बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा। तो यहां पर देखो सल्फर, यहां पर आपका देखो O O O O O O H और यहाँ पर H। ध्यान से देखिए बच्चों, अभी भी यहाँ पर कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं 3 इस पर, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है आपकी 8 है। तो यहाँ पर हम इसको एक ऑक्सीजन इधर और बढ़ा देंगे H ऐसे करके, और यहाँ पर कितना बढ़ा देंगे एक ऑक्सीजन और H ऐसे करके। तो देखो जो यहाँ पर आपके इस कंपाउंड की संरचना होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि बच्चों एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की अगर बात करें तो FON, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं या उससे विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि एक इस पोजीशन पर और एक इस पोजीशन पर, यहाँ पे पर ऑक्साइड, यहां पर भी पर ऑक्साइड लिंकेज पाया जा रहा है, यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज पाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको याद हो कि एक ऑक्सीजन -2 की करता है, एक ऑक्सीजन -1 की करता है, एक ऑक्सीजन -1/2 की करता है। एक कंडीशन कौन सी है, जहां पर आपकी पर ऑक्साइड लिंकेज पर ऑक्साइड की पाए जाते हैं, वहां पर आपकी -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी दोनों चीज सेम है। यानी कि इस कंडीशन में यहाँ इन दोनों पोजीशन पर, या कहें तो यहाँ और यहाँ पर और यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेनी पड़ेगी, -1, तब जाके हमारी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सही निकल के आएगी। या हम दूसरे तरीके से हम देखो इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर आएगा -2, इस पर भी -2, इस पर भी -2, इस पर भी -2। तो जब देखो इस पर -2 यहाँ पर, -2 यहाँ पर, तो देखो जब -2 इस पर आएगा तो +2 इस पर भी आएगा, +2 इस पर भी, +2 इस पर भी, +2 इस पर भी। लेकिन सल्फर और सल्फर यानी कि हम जानते हैं H2 के फॉर्म में इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0, या आपने देखा कि Cl2 के फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है हमारी 0 होती है।
तो यहाँ पर इधर से इधर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, यानी कि सल्फर के पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखेंगे तो वो क्या होगी, शून्य होगी। अब देखो अगर हम इसके और इसके बीच में देखें तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आएगा और इस पर भी -1 चार्ज आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या नहीं होगा, और यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1। तो देखो बच्चों अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 परऑक्साइड लिंकेज पाए जा रहे हैं, जहां पर इसके जो कंडीशन है उस ठीक बदल जाएगी। देखो हम इसको कैसे निकालेंगे, अब इसको अगर निकालना होगा तो देखो इसके लिए हम कितना +1 ही मानते हैं, तो हमेशा से +1 ही मान लेंगे। +1 गुणे 2 प्लस इसके लिए 2x प्लस, अब यहां पर देखो क्या होगा 6, 1 2 3 4 5 6, ये जितने 6 ऑक्सीजन इसमें परऑक्साइड लिंकेज नहीं पाया जा रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा -2, ठीक है, फिर प्लस। अब इसके बाद अगर यहां बीच में देखें तो बच्चों देखो एक ऑक्सीजन और यहां पे एक ऑक्सीजन, यानी कि 2 ऑक्सीजन के बीच में हमारा क्या पाया जा रहा है, पर ऑक्साइड लिंकेज, यानी कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन की स्टेट, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 होगी, अब बराबर 0 होगी। अब यहाँ पे 2 + 2x -6 -2 बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा 8 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 2 + 2x बराबर +8 के। अब ये देखो यहाँ पर आपका कितना है, 2 है, उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 2x इक्वल टू किसके हो जाएगा 6 के, और x इक्वल टू कितने के आ जाएगा आपका 3 के। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि पर सल्फर पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 3 होगी, यानी कि इस वाले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी और इस वाले की भी कितनी होगी, +3 होगी, यानी कि अगर बोथ दोनों की बात कर रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखो बच्चों यहां पर परऑक्साइड लिंकेज था, देखो कभी तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से निकालनी है, लेकिन कुछ केस में कैसे निकालते हैं, जैसे अगर यहां पर पूछ दे Br3O8 यहां पर पहले मेथड अप्लाई करके देखते हैं मेथड से आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो मेथड जब अप्लाई करेंगे तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसके लिए x 3 है तो 3x प्लस इसके लिए -2 गुणे 8 इतना हो जाएगा बराबर 0 के, गुणा कर दो 8 दूनी 16, 3x - 16 बराबर किसके 0 के। अब यहाँ पर 3x = 16, तो x = 16/3। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो कितना आ गया 16/3। अब देखो बोर्ड में हमें क्या पढ़ाया जाता है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती ही नहीं है, ऐसा किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट होता ही नहीं, बट इस चीज को हम बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो हम इसको अगर हमारा इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर हमारा जेई में पूछा जाता है और आपका नीट में पूछा जाता है, ठीक है, जेई और नीट में पूछा जाता है। तो देखो अगर इसको सॉल्व करना हो कि यहां पर एक ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, तो इसको भी हम स्ट्रक्चर द्वारा निकालते हैं। चलिए हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, आपका Br Br Br, इनको पहले आपस में ज्वाइन कर दो, ठीक है, कितने हैं 8 है, तो यहां पर देखो 2 2 2 2 2 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1। इसकी संरचना कुछ इस तरीके से आपकी बनेगी। एक मिनट बंद कर चित्रबेला। देखिए यहाँ पर कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए बच्चों -1 -2 -2 -2 -2 -1, और यहाँ पर देखो इनके बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ भी शो नहीं करेगा। इसकी वजह से यहाँ पर आएगा आपका +5, इनकी वजह से यहाँ पर आएगा +4 और यहाँ पर आएगा आपका 5। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +4 और +5 आएगी, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ
अगर इसमें पूछेगा कि ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी, एक +5 होगा, एक +4 होगा। और दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों का शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।